वहां से प्राइस ब्रेकआउट होता है और सीसीआई भी 100 के ऊपर ब्रेकआउट होता है, तो रेंज बाउंड से हम ये बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ है। 3 से 10 दिन के अंदर तक आपके जो है टारगेट्स आ जाते हैं। ये एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न है जो कि हमें बता रहा है कि ब्रेकआउट यहां से ऊपर की तरफ होने वाला है, तो हम अपनी एंट्री जो है यहां पर प्लान कर सकते हैं। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ ट्रेडर एंड अ ट्रेडर प्लस एन एजुकेटर। उस समय 50 दिन का मूविंग एवरेज आपके लिए कोई काम का नहीं है, आपका काम सॉर्टेड आउट है। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे थे। लास्ट वीक आपके साथ एक बॉलिंजर बैंड पंचर का सेटअप आपके साथ शेयर किया था, जिसका आपने बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया है। आज हम एक और बहुत ही हाई प्रोबेबल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर हम आपके साथ ट्रेंड, डायरेक्शन, मोमेंटम, इन तीनों चीजों को इंटीग्रेट करेंगे। और आप देखिएगा कि ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। इसके साथ साथ हम आपको एक मूविंग एवरेज का यूनिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। जनरली क्या होता है कि हम प्राइस चार्ट्स पे जब मूविंग एवरेजेस लगाते हैं तो 10 डे का, 20 डे का, 50 डे का, 200 डे का, 100 डे का, बहुत सारे मूविंग एवरेजेस लगा लेते हैं। लेकिन हमें यह नहीं मालूम होता है कि कौन सा मूविंग एवरेज इज द बेस्ट और कौन सा मूविंग एवरेज अभी प्राइस फॉलो कर रही है। तो हम उसको भी फिल्टर करेंगे, वो क्लटर को कट करेंगे और आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे कि कैसे आप द बेस्ट मूविंग एवरेज चूज कर सकते हो अपने प्राइस के लिए। तो किस बात का विलंब, जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये लर्निंग एपिसोड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं और समझते हैं कि हम जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आज डिस्कस करेंगे उसका क्या अप्रोच है। व्हाट इज द अप्रोच ऑफ दैट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। हम किस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो हम यूज करेंगे, हमारा कंपोनेंट होगा, पहले तो होगा मूविंग एवरेज, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर हम यूज करेंगे सीसीआई, जो कि अगेन आप देखिएगा कि जो हमारी एंट्रीज को फिल्टर करने में हमें मदद करेंगी। और हम यूज करेंगे मैकडी हिस्टोग्राम। नाउ मैकडी हिस्टोग्राम किस लिए काम आएगा, जो हमें ट्रेंड की डायरेक्शन को बताएगा। तो ये तीन चीजों को यूज करेंगे और एक साथ इस स्ट्रैटेजी में हम आपके साथ दिखाएंगे कि आप कैसे इन तीनों को यूज करके फिल्टर कर सकते हो अपनी एंट्रीज को। साथ ही साथ हम आपको अलग अलग भी दिखाएंगे कि ये तीनों जो टूल्स हैं वो अलग अलग किस तरह से काम आते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के एडवांटेज क्या होता है कि भाई देखिए, आप मीडियम टर्म पोजीशन लेते हैं, 2 से 10 दिन या 3 से 10 दिन के अंदर तक आपके जो है टारगेट्स आ जाते हैं। जब बहुत अच्छा मार्केट होता है तो आपका टारगेट जो है 2-3 दिन में आ जाता है, और जब मार्केट नॉर्मल रहता है तो 10 से 15 दिन के अंदर आपके टारगेट आ जाते हैं। यहां पर स्क्रीन टाइम बहुत कम रिक्वायर्ड होता है। हम इंट्राडे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हमें स्क्रीन टाइम की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है और बड़ा मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड हम कैप्चर कर पाते हैं। वी कैन कैप्चर बिग मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो यहां पर ये सिनर्जी क्या है, हम किस तरह से, एमए हमें ट्रेंड का बायस बताएगा, सीसीआई हमें बताएगा कि अभी क्या कंडीशंस ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है, क्या हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, और मैकडी जो है हमें मोमेंटम शिफ्ट के बारे में बताएगा कि बुलिश टू बेरिश, बेरिश टू बुलिश, व्हाट इज द राइट पॉइंट, राइट ट्रिगर पॉइंट, यहां पर आपको वो बाय बटन या सेल बटन जो है वो प्रेस करना है। तो एक तरह से कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम है जहां पर हम तीनों पिलर यूज कर रहे हैं एक ट्रेडिंग सिस्टम के जो होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम आते हैं सीसीआई को, देखते हैं कि सीसीआई को कैसे यूज करना है। तो आप जैसे सीसीआई प्लॉट करोगे ना अपने चार्ट पे, तो आप देखोगे कि इसमें ना अनबाउंडेड लिमिट हो, इसमें कोई ऊपर और कोई नीचे की लिमिट नहीं होती है। यहां पर ये जो है ट्रेंड को डिटेक्ट करता है, और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया ना, इसमें +100 और -100 की एक लिमिट बना दी। तो +100 के ऊपर जब सीसीआई जाता है तो ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, -100 के नीचे जब सीसीआई जाता है तो ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, और करीबन 50 के पास अगर सीसीआई होवर कर रहा होता है तो हमें ये बताता है कि ट्रेंड जो है न्यूट्रल है। अब ऊपर जाएगा तो अप ट्रेंड होगा, नीचे आएगा तो डाउन ट्रेंड होगा। तो देखिए, प्लस लेवल 100 बुलिश मोमेंटम, माइनस लेवल 100 बेरिश मोमेंटम, 50 का जोन न्यूट्रल एरिया। तो आप समझो कि रेंज बाउंड प्राइस एक्शन हो रही है और वहां से प्राइस ब्रेकआउट होता है और सीसीआई भी 100 के ऊपर ब्रेकआउट होता है। तो रेंज बाउंड से हम ये बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ है, और एक बार जब रेंज बाउंड से अप ट्रेंड ब्रेकआउट होता है तो हम उस अप डायरेक्शन में जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए, ये जब सीसीआई 100 के ऊपर गया, यहां पर आप देखो सीसीआई 100 के ऊपर जाता है, आप देखिए ट्रेंड अप, सीसीआई 100 के ऊपर जाता है, आप देखिए ट्रेंड अप। रेंज बाउंड 50 के जोन से सीसीआई 100 के ऊपर जा रहा है, रेंज अप, 50 के ऊपर से 100 के ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड, 50 के ऊपर से 50 के पास से 100 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करता है आप देखते हो
कि ब्रेकआउट जो है अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है, ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ यहां से कंटिन्यू करती है। तो CCI प्लस 100 का मतलब, या CCI जब प्लस 100 के ऊपर जाता है फ्रॉम 50 जोन, राइट, और जो फ्रॉम 50 जोन, तो हमें एक तरह से ये कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस यहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रही है, प्राइस यहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट देना शुरू कर रही है। और वैसे ही अगर CCI माइनस 100 के नीचे जाना शुरू कर दे, राइट, फ्रॉम द न्यूट्रल जोन, तो हमें इस चीज का अंदाजा लग जाता है कि जो है, देखिए, रेंज बाउंड मार्केट से प्राइस टूट के यहां पर आ गई, रेंज बाउंड मार्केट से प्राइस टूटती है, नीचे आती है, रेंज बाउंड मार्केट से प्राइस टूटती है और नीचे आती है। तो जब जब माइनस 100 को क्रॉस कर रही है CCI नीचे की तरफ, तो हमें यह पता चलता है कि मार्केट यहां से बेरिश हो रहा है, मार्केट यहां से एक नीचे का गोता लेने के लिए रेडी हो रहा है। तो ये CCI का फंक्शन है और एग्जैक्टली इसी फंक्शन को हमें अपने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यूज करना है। तो ये पहला कंपोनेंट नंबर 1 जो कि है CCI। तो देखिए, इसी CCI को हम किस तरह से एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बदल सकते हैं। हालांकि ये एक कंपोनेंट है, लेकिन इस एक कंपोनेंट की मदद से हम किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। यहां पर आप देखो, प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में थी और यहां पर CCI देखिए 100 को क्रॉस करती है, न्यूट्रल जोन से 100 को क्रॉस करती है, जो कि हमें बताता है कि प्राइस यहां पर अप ट्रेंड में आ चुकी है। अब यहां पर देखिए, प्राइस साइडवेज मूवमेंट में जा चुकी है और आप देख सकते हो कि प्राइस यहां पर इस साइडवेज कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे रही है, साथ साथ में प्राइस जो है वो CCI के 100 लेवल को भी क्रॉस कर रही है। तो ये हमारे लिए एक ट्रिगर होता है कि ये जो ब्रेकआउट है ये ऊपर की तरफ जो है जनरली होने वाला है, क्योंकि हमें CCI और प्राइस दोनों से यहां कंफर्मेशन मिला। ये एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न है जो कि हमें बता रहा है कि ब्रेकआउट यहां से ऊपर की तरफ होने वाला है। तो हम अपनी एंट्री जो है यहां पर प्लान कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहां पर हम लगाएंगे। तो ये एकदम जेनरिक मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ CCI को यूज करके, पहला कंपोनेंट को यूज करके। तो इस तरह से हम अपनी ट्रेडिंग जो है वो प्लान कर सकते हो। तो यहां पर देखिए, एंट्री अबव दिस, स्टॉप लॉस बिलो द स्विंग, और टारगेट जो जनरली देखिए मैं हमेशा 2:1 का जो मिनिमम टारगेट रखने की कोशिश करता हूं स्विंग ट्रेडिंग में, वही टारगेट हम लोगों ने रखा है। और यहां पर वो टारगेट जो देखिए 10% का मूव हम लोगों को बहुत जल्दी कैप्चर हो जाता है, करीबन 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में 10% का मूव मिल जा रहा है। अभी हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ CCI यूज किया, ओनली 1 कंपोनेंट, जैसे मैंने कहा ना, सिर्फ एक कंपोनेंट अभी यूज करके मैं आपको ये दिखा रहा हूं। अभी हम इसमें मसाला डालेंगे मूविंग एवरेज का, इसमें मसाला डालेंगे MACD का, और आप देखिएगा कि जो ट्रेड की फिल्टर्स है, बहुत कम ट्रेड आपको मिलेंगे, और लेकिन जितने मिलेंगे उतने एकदम धांसू ट्रेड होंगे, जिसे बोलते हैं ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स होंगे। अब नेक्स्ट में हमारे जो की है, अब हम यहां पर CCI और मूविंग एवरेज इन दोनों को कॉम्बिनेशन में करते हैं, राइट। तो देखिए, मूविंग एवरेजेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं ना, तो हम बहुत सारे मूविंग एवरेजेस प्लॉट कर लेते हैं, 10, 20, 50, 100, 200। तो उसमें क्या होता है, एक तो चार्ट क्लटर्ड हो जाता है, और दूसरा जो है ना, हमारी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। जब प्राइस 10-20 डे पे होती है, 10-20 डे को तोड़ती है, तो अपने बोलते हैं चलो 50 डे पे तो आने दो। जब 50 डे पे आता है, 50 डे टूटता है, तो अपने बोलते हैं चलो 100 डे पे आने दो। तो इस तरह से अपनी डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी डूम्ड हो जाती है, एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि यहां पर हम ऑप्टिमल मूविंग एवरेज ढूंढे। देखिए, ध्यान दीजिए, ऑप्टिमल मूविंग एवरेज मतलब कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ मूविंग एवरेज, या एक मूविंग एवरेज, 2 मूविंग एवरेज, ये 1 या 2 मूविंग एवरेज के पेयर को ढूंढे जो कि हमें रेलेवेंट मूवमेंट बताए, ओनली रेलेवेंट। हमें वो 3, 4, 5 मूविंग एवरेज प्लॉट नहीं करने, हम वही स्पेसिफिक मूविंग एवरेज ढूंढेंगे जो कि प्राइस है ना फॉलो कर रही है। देखिए, इसमें क्या होता है, मैं आपको उसके पीछे की लॉजिक बताता हूं। जब कोई प्राइस नॉर्मल मूव कर रही होती है, राइट, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में चल रही होती है, तो जनरली प्राइस है ना, आप देखोगे 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास फॉलो करती है। जब प्राइस में मोमेंटम बढ़ जाता है, जब प्राइस में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो वो 50 दिन के मूविंग एवरेज को छोड़ के 20 डे के मूविंग एवरेज के आसपास जो है वो चलने लग जाती है। और जब मार्केट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो वो 20 डे से 10 डेज पे शिफ्ट हो जाती है, तो वो 10-20 डे के मूविंग एवरेज को फॉलो करने लग जाती है। तो अब आप समझिए कि बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, अब मार्केट 10-20 डे के मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा है, तो उस समय 50 दिन का मूविंग एवरेज आपके लिए कोई काम का नहीं है, या उस समय 200 दिन का मूविंग एवरेज आपके लिए काम का नहीं है। आपके लिए जो रेलेवेंट मूविंग एवरेज है वो 10 और 20 डे का मूविंग एवरेज है, तो वही हमें खोजना है। तो हम बिना मतलब वो 50, 100, 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्यों रखे और क्यों बिना मतलब अपने चार्ट्स पे क्लटर करे, कंफ्यूजन करे, राइट। तो यही ऑप्टिमम मूविंग एवरेज हमें ढूंढना है। ये कैसे ढूंढेंगे? ऑब्जर्वेशन से। आप ट्रेंड को ऑब्जर्व करोगे, ट्रेंड देखिए एक बार में तो 50-100% बढ़ता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो आप ट्रेंड को ऑब्जर्व करोगे कि इस समय, इस साइकिल में, इस मूव में कौन सा मूविंग एवरेज जो है वो ट्रेंड अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है, और फिर आप उसी मूविंग एवरेज को चुनेंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत ही एडवांस टाइप ऑफ एनालिसिस है मूविंग एवरेज की। मूविंग एवरेज के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, आप बोलेगा गोल्डन क्रॉस,
डेट क्रॉस, 20-डे मूविंग एवरेज, 10-डे मूविंग एवरेज नहीं। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है दोस्त, जिसको अगर आप ठीक तरह से समझ जाते हो ना, तो आपको और कोई ट्रेंड इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना एडीएक्स की जरूरत पड़ेगी, ना आपको मैकडी की जरूरत पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगी, राइट। तो यहां पर आप देखो ध्यान से, यहां पर मैंने क्या प्लॉट किया है, यहां पर मैंने 10-डे, 20-डे, 50-डे, यहां पर देखो 100-डे, 200-डे, यहां पर मैंने 5 मूविंग एवरेज प्लॉट किया है। अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, इस चार्ट को ना आप अपने आप ऑब्जर्व करो और देखो कौन सा मूविंग एवरेज जो है प्राइस फॉलो कर रहा है इस साइकिल में। अब साइकिल में कौन सा मूविंग एवरेज प्राइस फॉलो कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टचेस जो है आप देखिए 50-डे, 10-डे और 20-डे मूविंग एवरेज को प्राइस टच करके जा रही है। तो अपने लिए रेलेवेंट मूविंग एवरेज कौन सा हो गया, 10-20-डे मूविंग एवरेज और 50-डे मूविंग एवरेज। ये इररेलेवेंट है हमारे लिए, बिना मतलब हम चार्ट पे क्लटर करके रखें और अपनी ट्रेडिंग को खुद कंफ्यूज कर रहे हैं इतनी लाइंस के साथ। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है हम उसको हटा देंगे और सिर्फ रेलेवेंट मूविंग एवरेज को रखेंगे। देखिए अब अपना अप्रोच एकदम फोकस्ड हो गया, राइट। अब अपने जानते हैं कि भाई प्राइस जो है वो 10, 20, 50-डे मूविंग एवरेज को फॉलो कर रही है, तो अपने ये 3 ही मूविंग एवरेज अपने चार्ट पे रखेंगे। और हम जानते हैं कि प्राइस रिट्रेस होती है 50-डे मूविंग एवरेज पे इस स्टॉक के लिए। अब अलग अलग स्टॉक के लिए अलग अलग मूविंग एवरेजेस काम आते हैं, मैं आपको ये भी बोल देता हूं। तो इस स्टॉक के लिए हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो 10, 20, 50-डे मूविंग एवरेज पे रिट्रेस हो रही है। तो हमारा काम यही है कि हम अपनी एंट्रीज जो है प्लान कर सकते हैं अप टिल 50-डे मूविंग एवरेज। जब तक 50-डे मूविंग एवरेज पे आ रहा है ना प्राइस, जब तक कोई डर की बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार 50-डे तोड़ दे तब हो सकता है डर की बात है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि 50 डे तक प्राइस सेफ रहती है। ऑलराइट, तो ये हमारा मूविंग एवरेज का सिलेक्शन हो गया। इस स्टॉक के लिए कौन सा मूविंग एवरेज अच्छा काम कर रहा है, 10, 20, 50 डे। तो ये हमारा मूविंग एवरेज का फोकस्ड अप्रोच है, राइट। तो यहां पर देखिए अब हम लोगों ने क्या किया, यहां पर देखा कि एक थोड़ा सा वीसीपी टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। यहां पर वो ब्रेकआउट हो रहा है, सीसीआई देखिए वापस जो है यहां से 100 के ऊपर गया, हमने अपनी एंट्री कर ली। तो ये हम लोगों ने सेकंड, दूसरा फेज, दूसरी चीज हम लोगों ने अपने स्विंग ट्रेडिंग में जो है वो समझने की कोशिश की है, सीसीआई और मूविंग एवरेज का कंसेप्ट, राइट। तो पहले मूविंग एवरेज हम लोगों ने देखा कि कौन सा मूविंग एवरेज जो है वो काम कर रहा है, कौन सा मूविंग एवरेज जो है प्राइस फॉलो कर रही है, और फिर यहां पर कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हो रहा है और सीसीआई 100 के ऊपर हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने मूविंग एवरेज और सीसीआई को मिक्स कर लिया। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो देखिए यहां पर 50 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज को समझिए। यहां पर देखिए प्राइस कौन से मूविंग एवरेज को फॉलो कर रही थी, आप ध्यान से देखो, यहां से ब्रेकआउट हुआ और इस ब्रेकआउट होने के बाद आप देखिए प्राइस जो है 10-20 डे के मूविंग एवरेज को फॉलो करने लग गई, 50 डे से 10-20 डे के मूविंग एवरेज को फॉलो करने लग गई। और यहां पर देखिए प्राइस 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ती है और उसके बाद देखिए प्राइस यहां से नीचे जाती है, और 50 डे के तोड़ने के बाद तो प्राइस ने अपना पूरा रुख ही बदल लिया। तो यहां पर देखिए जो अप्रोच हमारा था, यहां पर क्या अप्रोच था, 10, 20 और 50, राइट। यहां पर अब यहां पर अगर आपको अपने ट्रेड को टाइम करना है तो आपके लिए कौन सा मूविंग एवरेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 और 20, क्योंकि प्राइस अब 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को फॉलो करने लग गई है। और यहां पर अल्टीमेटली देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है और यहां पर आप देख लो ऑलमोस्ट जो है पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज को आप समझिए कि किस तरह से मूविंग एवरेज को यूज करना है। ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ये एक्सपीरियंस से सीखा जाता है। ये हम लोगों ने जो है सालों भर का एक्सपीरियंस जो ट्रेडिंग में डाला है उससे सीखा है, राइट। तो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ ट्रेडर एंड अ एडुकेटर, और एक ट्रेडर प्लस एन एडुकेटर, राइट। तो ये चीज ध्यान से समझना है आपको कि कौन सा मूविंग एवरेज आपके लिए काम आ रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से मूविंग एवरेज शिफ्ट हो जाती है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आते हैं, मूविंग एवरेज का रिलेशनशिप और प्राइस का रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में 10-20 डे के मूविंग एवरेज को प्राइस जो है वो फॉलो कर रही थी। अभी देखिए यही चीज मैं आपको अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में दिखा रहा हूं। हमारा मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट इसी चीज को जो है वो फॉलो करता है। और आपको बताऊं कि ये इतना यूनिक है कि ये ट्रेंड के हिसाब से, ये ट्रेंड के अकॉर्डिंगली, प्राइस के स्ट्रेंथ के हिसाब से मूविंग एवरेजेस को अपने आप सिलेक्ट कर लेता है और ये आपको अपने आप जो है ना ट्रेंड बना के दे देता है, बैकग्राउंड बना के दे देता है। तो देखिए यहां पर आपने जो हम ट्रेड देख रहे थे, जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, वो यहां पर बाई आया था। लेकिन अगर आप हमारे टेम्पलेट को देखो तो यहां पर टेम्पलेट में देखिए यहां पर ही बता दिया आपको मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, और यहां पर बैकग्राउंड देखिए ग्रीन हो गई, जो आपको बता रही थी कि भाई मूविंग एवरेज, अब ये मूविंग एवरेज का रिलेशनशिप है। ये जो टेम्पलेट ने अपने आप मूविंग एवरेज का रिलेशनशिप डिटेक्ट किया और उस हिसाब से अपने ट्रेंड को चेंज कर लिया, पीछे अपने कलर को चेंज कर लिया, जो कि आपको बता रहा था कि यहां पर जो है वो
मूवमेंट चेंज हो गया। यहां पर देखिए आपको एक क्रॉस सिग्नल दे रहा है जो कि बता रहा है आपको रिलेशनशिप चेंज हो गया। अभी ना अपने पोजीशन से निकल जाओ और यहां पर देखिए ट्रेंड ट्रांजिशन, अब यहां पर उल्टा ब्रेकडाउन का सिग्नल देना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हो ये ब्लू डॉट आप देख रहे हो, ब्लू डॉट बता रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, राइट। और ये ग्रीन ट्रायंगल आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। तो ये बहुत बहुत एडवांस टेम्पलेट है और ये टेम्पलेट मिलता है आपको हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ। ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पर हम आपके साथ इन डेप्थ बात करते हैं प्राइस एक्शन की, मोमेंटम की, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस की, और फिर इन तीनों चीजों को मिलाकर किस तरह से आपको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करना है उसकी बात करते हैं। आपको किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करना है, किस तरह से सही सेक्टर में सही स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, किस तरह से इंटर मार्केट एनालिसिस करनी है, किस कमोडिटी में आप ट्रेड कर सकते हो एग्रेसिवली, किस समय स्टॉक से निकल के कमोडिटी में जाना है, किस समय कमोडिटी से निकल के क्रिप्टोज में जाना है। यह सारी होलिस्टिक अप्रोच हम अपने प्रोग्राम में आपको बताते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम में। और ये टेम्पलेट जो है वो यूज करना आपको आएगा जब आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को पूरा करोगे। तो इस टेम्पलेट में हम लोगों ने प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ सब चीज एम्बेड कर दिया है और आपको ये टेम्पलेट है ना आपकी एनालिसिस का टाइम एकदम कट शॉर्ट कर देता है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, और मैं तो हमेशा बोलता हूं कि आपको ट्रेडिंग के लिए अपने काम को छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, राइट। नहीं चाहिए नौकरी से आजादी, एकदम 9 to 5 जॉब करना है या उसके बाद भी करना है, राइट। अपना मार्केट को है ना आप अपने ऑफिस से आने के बाद अगर 2 घंटे भी टाइम देते हो, इनिशियली सीखते समय 2 घंटे भी टाइम देते हो और एक बार सीख जाने के बाद आपका 1 घंटा भी नहीं लगता है, आप इतना टाइम अगर दे सकते हो तो इस टेम्पलेट को यूज करके आप अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकते हो, अपने स्टॉक सिलेक्शन डिवाइस कर सकते हो, राइट। और लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, तो कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहना है। हम भी अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम को रेगुलरली अपडेट करते हैं, नई नई चीजें लाते रहते हैं, राइट। तो ये टेम्पलेट आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलेगा। लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाला है, पूरा वॉक थ्रू वीडियो डाला है। अगर आपका गोल अलाइन करता है हमारे साथ, हमारी टीचिंग के साथ, देन यू आर वेलकम। लेकिन इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी शॉर्टकट, यानी कि आपको लगता है कि आप ज्वाइन करोगे तो मैं आपको किसी तरह का ऐसा गारंटी देता हूं कि आपका फीस रिकवर हो जाएगा, ऐसी गारंटी देता हूं कि मैं आपको कॉल टिप दे दूंगा, तो ऐसा नहीं है। मेरा काम कॉल टिप देना नहीं है। और यह भी याद रखिएगा कि फीस रिकवरी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो गारंटी मैं नहीं देता, वो गारंटी आपके पास है। आप मेहनत करोगे, आप अपना टाइम डालोगे, आप अपना एफर्ट डालोगे तो आपकी फीस रिकवर होगी और उससे ज्यादा पैसा बनेगा। सिर्फ फीस रिकवरी का गोल मत रखो, राइट। तो अगर आपके पास वो जज्बा है और आपके पास वो मोटिवेशन है कि आप आकर टाइम दे सकते हो, तो प्लीज यू आर वेलकम। लेकिन कोई भी शॉर्टकट, इफ यू आर सीकिंग फॉर शॉर्टकट्स, देन आई एम नॉट द राइट पर्सन। और भी बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो आपकी फीस रिकवरी करा देते हैं, जो आपको कॉल टिप दे देते हैं, राइट। तो मैं वो नहीं हूं, रातों रात करोड़पति बनाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं खुद ही नहीं बन पाया तो मैं आपको कैसे बनाऊंगा, ओके। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ आपको मिल सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे बहुत से शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना चाहते हो तो एक स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम जिसमें इस तरह की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने डिस्कस करी है। बॉलिंजर बैंड का प्रोग्राम है जो कि अभी हाल ही में हम लोगों ने लॉन्च किया है। बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहा है, बहुत लोगों ने वो प्रोग्राम लिया, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है। बॉलिंजर बैंड का प्रोग्राम है। प्राइस एक्शन का एक प्रोग्राम है जहां पर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन, वीएसए, डिमांड सप्लाई आपके साथ डिस्कशन करते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग का प्रोग्राम है जहां पर हम क्रिप्टोस के बारे में आपके साथ डिस्कशन करते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर ऑप्शंस का प्रोग्राम है, डायरेक्शनल। अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करना है तो किस तरह से आप एक सिस्टमैटिक वे फॉलो करके फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, उसका भी एक प्रोग्राम हम लोगों ने बना रखा है। तो छोटे छोटे प्रोग्राम है, अगर आप अपनी स्किल को अपस्किल करना चाहते हो तो वो प्रोग्राम्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक भी हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो ये आपकी हेल्प करता है। नाउ अब यहां पर देखिए, एक साथ में एक्सरसाइज करते हैं और बताइए, इस चार्ट को देखकर ध्यान से बताइए कि कौन से मूविंग एवरेज आपको रेलेवेंट लग रहे हैं। 10, 20, 50, 100 और 200 डे मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट किया। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा मूविंग एवरेज आपके लिए रेलेवेंट है। देखिए आपने कहां तक सीखा है, राइट। देखिए मेरे ख्याल से तो 10, 20 डे का जो मूविंग एवरेज है वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। और आप देखो, जैसे ही 10, 20 डे के मूविंग एवरेज को हमने यहां पर प्लॉट किया, कितनी क्लैरिटी आ गई चार्ट पे। एकदम अपने डिसीजन मेकिंग एकदम साफ हो गई, अपने को प्राइस एक्शन और सब चीजें एकदम साफ साफ दिखाई देने लग गई। तो इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूविंग एवरेज आप सही तरीके से पहचानो, मूविंग एवरेज के साइकिल को सही तरीके से पहचानो, राइट। तो अब हम आते हैं तीसरे लेयर पे, जो कि है मैकडी हिस्टोग्राम। दिस इज द थर्ड लेयर, दिस इज द थर्ड फिल्टर। अब मैकडी हिस्टोग्राम किस लिए काम आता है? मैकडी हिस्टोग्राम हमें यह बताता है कि जो प्राइस रिट्रेसमेंट हो रही है, जो बेस बन रही थी, प्राइस रिट्रेसमेंट हो रही थी, ये रिट्रेसमेंट खत्म हो गया है और प्राइस यहां से ऊपर जाने के लिए रेडी है, राइट। तो
जब बेस बनता है तो प्राइस रिट्रेस करती है, और अगर आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप ये पहचानो कि रिट्रेसमेंट कब खत्म हो रहा है। और मैकडी हिस्टोग्राम कई हद तक आपको वो रिट्रेसमेंट जो है वो खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो पहचानने में आपकी मदद करता है। कैसे मदद करता है, यहां पर देखिए। अब देखिए जब यहां पर प्राइस रिट्रेस कर रही है, राइट, तो मैकडी हिस्टोग्राम को देखिए, ग्रीन से थोड़ा सा रेड होता है और वापस ग्रीन हो जाता है। तो जैसे ये ग्रीन से रेड होता है, ये ऐसे टप्पा खा के जैसे ही वो ग्रीन से रेड होता है वापस ग्रीन होता है, ये आपको बताता है यहां पर मैकडी हिस्टोग्राम की ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई है। नाउ आप सीसीआई को यूज करके, अपने मूविंग एवरेज को यूज करके, अपने ट्रेंड लाइन को यूज करके अपने ट्रेंड्स को, अपनी एंट्रीज को टाइम कर सकते हैं। तो यहां पर मैकडी का क्या यूज है, मैकडी का यूज है, मैकडी आपको बता रहा है रिट्रेसमेंट कब खत्म हो रहा है। यहां पर भी देखिए सेम मैकडी आपको क्या बता रहा है कि रिट्रेसमेंट कब खत्म हो रहा है। यू कैन सी कि जीरो लाइन को टच करता है या जीरो लाइन को क्रॉस करेगा, फिर यहां से ऊपर आ जाएगा, जीरो लाइन को टच करेगा, जीरो लाइन को क्रॉस करेगा, रेड से ग्रीन वापस ग्रीन, राइट, ग्रीन से रेड वापस जैसे होता है। तो यहां पर देखिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइमिंग। हमें मैकडी किस लिए हेल्प कर रहा है, हमें टाइमिंग के लिए हेल्प कर रहा है, राइट। और तो अब आप अपने दिमाग में कॉम्बिनेशन रन करना शुरू कर दो कि इन तीनों चीज को मिलाकर आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन अभी यहां पर आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाना चाहिए, वो सोच जो है वो शुरू हो जाना चाहिए, राइट, कि अब ये तीनों चीज को, फोकस्ड मूविंग एवरेज, सीसीआई और मैकडी, जो मैंने आपको बताया, उसको यूज करेंगे कैसे और ट्रेड कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए नंबर 1, अब ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दे दिया। नंबर 1, पहले ईएमए सिलेक्शन, सही ईएमए सिलेक्ट कर लो। नंबर 2, पुल बैक टाइमिंग, भाई देख लो प्राइस थोड़ा सा पुल बैक हो रहा है, ईएमए पे आ रहा है, और जैसे प्राइस ईएमए पे आ रहा है आप रेडी हो जाएंगे ट्रेड करने के लिए। मैकडी कंफर्मेशन आप लेंगे और ब्रेकआउट के समय सीसीआई को यूज करेंगे अपनी एंट्री बनाने के लिए, राइट। फ्रेंड्स, अगर आपको रूल्स याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीपीटी आपको मिल सकती है। पीपीटी आपको चाहिए तो आपको हमारे लिए एक काम करना पड़ेगा, ये वीडियो को शेयर कर देना है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, कहीं पर भी हो, ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इस नंबर पे 9748173333 9748173333 इस नंबर पर जल्दी से एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको हमारी एक वेबसाइट का लिंक देगा, वहां पर जाकर आप ये वीडियो को फाइंड कर सकते हो और सर्च में डाल के ये वीडियो को फाइंड कर सकते हो और फिर आप वहां से ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पूरे रूल्स, पूरे चार्ट्स के साथ जो है आपके पास वो डॉक्यूमेंट रहेगा, आप उसको यूज करिए, आप उसको पढ़िए और उसको जो है इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। यहां पर देखिए वापस हम आए तो यहां पर देखिए मैकडी पे सबसे पहले अपना ईएमए का सेट डिफाइंड हो गया। अपने देख रहे हैं कौन सा ईएमए काम आ रहा है, यहां पर हम देख रहे हैं भाई 10-20-50 ईएमए जो है यहां पर प्राइस फॉलो कर रही है। प्राइस ऊपर जाती है, वापस अब 10-20-50 डे मूविंग एवरेज पे आती है। जैसे ये रिट्रेस करती है वी आर रेडी टू ट्रेड। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए नंबर 2 हम लोगों ने बेस बना लिया। नंबर 3 चाहिए कि अब ये मैकडी है जो है हिस्टोग्राम, ये घूमकर वापस जो है ना रेड से ग्रीन हो जाए, जो कि हमें बताए कि यहां पर जो है ये रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई। ये रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई, द प्राइस इज गेटिंग रेडी टू मूव आउट। और यहां पर ये ब्रेकआउट होते ही और सीसीआई 100 के ऊपर जाते ही हमारी एंट्री यहां पर बन जाएगी। तो देखिए तीनों चीजें यहां पर हम लोगों ने एक साथ जो है वो जेल कर दी। तो देखिए यहां पर हम लोगों को ब्रेकआउट मिला और ये देखिए सीसीआई 100 के ऊपर, मैकडी देखिए यहां से वापस ग्रीन से रेड एंड वापस ग्रीन, दिस इज आवर एंट्री। और उसके बाद देखिए आपको मल्टीपल टाइम एंट्रीज यहां पर मिल सकती है। देखिए वापस बेस बनता है मूविंग एवरेज पे, वापस एंट्री, वापस देखिए यहां पर मूविंग एवरेज पे बेस मिलता है, वापस एंट्री। आप देख सकते हो कि मल्टीपल टाइम जो है आप इस ट्रेंड में अपने आप को एंटर कर सकते हो वंस यू रिकॉग्नाइज कि कौन सा मूविंग एवरेज साइकिल फॉलो कर रहा है, नंबर 1। दूसरा आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कब रिट्रेसमेंट खत्म हो रहा है, और तीसरा आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कब आपको ट्रिगर मिल रहा है। तो अगर आप ये 3 चीज कर सकते हो तो आपका काम सॉर्टेड आउट है। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करिए और इस मेथड को फाइन ट्यून करिए ना, अपने मेथड्स ढूंढ के फाइन ट्यून करिए। देखिए ये वही चीज, वही ट्रेड मैं आपको अपने टेम्पलेट में दिखा रहा हूं, लेकिन वो टेम्पलेट में जो ट्रेड है ये बहुत अर्ली कैच करता है। ये देखिए ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है और ये आपको एक रेड डॉट दिख रहा है ना प्राइस के ऊपर, ये बता रहा है कि यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है। देखिए ये मल्टीपल टाइम्स आपको ये बताता है कि यहां पर मोमेंटम ब्रेकआउट है और आपका ध्यान जो है बार बार खींचेगा ये चार्ट प्राइस की तरफ, राइट। और देखिए बैकग्राउंड जो है पूरा ग्रीन हुआ है, ये तुरंत जो है डिटेक्ट कर लेता है
कि कौन सा मूविंग एवरेज फॉलो कर रहा है। और साथ साथ में आप यहां पर देखिए, यहां पर आपको जो है एग्जिट का सिग्नल भी किस तरह से दिया जाता है कि भाई यहां पर ट्रेंड खत्म। देखिए मूविंग एवरेज यहां पर जो है ग्रीन से येलो हो गया, मतलब कि भाई अभी क्या हुआ, प्राइस ने ना, मूविंग एवरेज ने अपने प्राइस का जो प्राइस और मूविंग एवरेज का रिलेशनशिप चेंज हो गया है, राइट। तो यहां से येलो हो गया एंड यू कैन एग्जिट योर ट्रेड। तो ये जो सिस्टम है ये पूरी तरह से आपको अपने एंट्रीज एग्जिट सबको टाइम करने में मदद करता है। लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस सिस्टम का आप यूज कैसे करोगे, वो समझना ही बहुत बहुत जरूरी है। वो समझना ही जो है वो काम की चीज है, राइट। तो ये हमारा टेम्पलेट के साथ आप इस तरह से कर सकते। अभी आपको ना ये शॉर्ट वाला सिस्टम, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट का सिग्नल है, ये आपको अपने आप ट्राई करना है। अब इस चार्ट को देखो और अपने आप जो है ना अपनी एंट्रीज टाइम करने की कोशिश करो कि कहां पर एंट्री करोगे। शॉर्ट का ठीक उसका उल्टा होगा। नंबर 1, सबसे पहले मूविंग एवरेज के रिलेशनशिप को पहचानो कि मूविंग एवरेज का कौन सा रिलेशनशिप है। मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया, यहां पर 10-20 डे का मूविंग एवरेज रिलेशनशिप हम लोगों को दिखाई दे रहा है। नंबर 2, हम लोगों को क्या देखना है कि रिट्रेसमेंट कब खत्म होगा। अब वो कब खत्म होगा वो किससे देखेंगे, मैकडी हिस्टोग्राम से। यहां पर आप मैकडी हिस्टोग्राम लगाओ और आपको दिखेगा कि रिट्रेसमेंट कब खत्म हो रहा है। तो यहां पर देखिए ये प्राइस जो है ये ऊपर जाती है, रिट्रेसमेंट खत्म। यहां से प्राइस ऊपर जा रही है, रिट्रेसमेंट खत्म। यहां से प्राइस ऊपर जा रही है, रिट्रेसमेंट खत्म। तो रिट्रेसमेंट खत्म होगा, मूविंग एवरेज से पता चलेगा। तीसरा, हमें मोमेंटम ट्रिगर कैसे पता चलेगा, सीसीआई से पता चलेगा कि सीसीआई जैसे 100 को तोड़ेगी, जैसे 100 को तोड़ेगी हमारे लिए ट्रेड जो है वो ट्रिगर होगा। तो अपने आप खोजने की कोशिश करो इसको। चलिए साथ में करते हैं ना, मजा आएगा। अगर आप तुरंत निकालो और अपने आप तुरंत समझने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, तुरंत समझने की कोशिश करो कि आपकी एंट्री कहां कहां बनेगी। देखिए दिस इज कॉल्ड मेंटरशिप, इसी को मेंटरशिप बोला जाता है। हाथ पकड़ पकड़ के आपको सिखाया जाएगा कि कैसे कैसे आपको ना अपनी एंट्रीज प्लान करनी है या करनी थी, राइट। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने आपके साथ वो चीज सिंप्लीफाई कर दी कि आप कहां कहां एंट्री कर सकते हो सीसीआई मैकडी के हिसाब से। यहाँ पर हम लोगों ने मार्क कर दिया, राइट। ये शॉर्ट एंट्री की सिग्नल। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत ही धुआंधार सेशन था। मैं ये आशा करता हूं कि बहुत कुछ आपने सीखा है। इस सिस्टम को और भी फाइन ट्यून कर सकते हैं आप, राइट। और भी कुछ चीज लगाइए, देखिए। मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है। आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो इसी से आपका जो है अच्छा फायदा होगा। आप इसको स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, कमोडिटीज में कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हो, राइट। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की स्ट्रैटेजी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइए, राइट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।